अब वृंदावन की याद आई है तो एक वृंदावन का पद गा लेते हैं। वृंदावन की याद तो बनी ही रहती है। ये तो शरीर का प्रारब्ध है, पता नहीं कब तक भटकने का है। जब तक भटकना है तब तक भटकना ही पड़ेगा। और हम तो जगदीश दास जी महाराज 2-3 साल से इस प्रयास में लगे थे कि हम कैसे भी अपने को बटोर कर अब ज़्यादा से ज़्यादा समय वृंदावन में रहें। और हमारे मलुक पीठ के सूचना प्रसार में भी ये बात आ गई थी कि 2025 अक्टूबर के बाद फिर बाहर आना जाना बंद हो जाएगा। हम बड़े आश्वस्त थे और वो भी अक्टूबर इसीलिए रखा था कि ये जो मेघजी भाई वाला ने ये सब करना था पहले से ही। इसके बाद फिर अटल होना चाहते थे, लेकिन तेरे मन कछु और है करता के कछु और। हुई सोजो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। और राम रजाए शीस सब ही के। श्री जानकी नाथ जी ने ऐसी लीला की। हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के महान विभूति श्री अग्रदेवाचार्य पीठ पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय साकेतवासी डॉक्टर अग्रपीठाधीश्वर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, उनका आकस्मिक भगवान की लीला में प्रवेश हो गया और उनके संकल्प और उनकी भावना के अनुसार दास को रेवासा धाम में भगवान ने स्वीकार किया। अब ठीक है, अब इसलिए इस बार तो अब हमारे मन में आ गया कि अब कोई संकल्प ही नहीं करना। क्यों? जितनी बार सोचा सब इधर उधर हो गया। अब ठाकुर जी जब तक रखें, जैसे रखें, जहाँ ले जाएं, अब सब ठाकुर जी के ऊपर। अपनी तरफ से कोई हट नहीं करना कि यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, यूँ करना त्यों करना। जहाँ भेज दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अब सब उनके ऊपर। ठाकुर जी कृपा करें, जानकी नाथ जी ने सेवा का सौभाग्य दिया है तो हम ठीक से सेवा कर पाए। अभी तो रेवासा धाम का जिसको 550 वर्ष से अधिक हो गया है, जिसके मंदिर के निर्माण को बहुत विशाल है, हम आपसे आग्रह करते हैं एक बार रेवासा धाम का दर्शन जरूर करें। शेखावाटी क्षेत्र का वो बहुत बड़ा तीर्थ है। वहीं जीर्ण माता हैं, वहीं शाकंभरी माता हैं, वहीं खाटू श्याम जी हैं, वहीं सालासर बालाजी हैं। और ये चारों स्थान जानकी नाथ जी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। उसमें मध्य में रेवासा धाम है, रेवासा केंद्र है, उसके चारों ओर बड़े बड़े तीर्थ हैं। आप लोग रेवासा धाम अवश्य आवें, एक बार दर्शन करें रेवासा धाम का। बड़ी दिव्य भूमि है रेवासा। आज भी जानकी जी के नूपुरों की ध्वनि वहाँ सुनाई पड़ती है। अधिकारी जीवों को आज भी किशोरी जी के नित्यरास का अनुभव, रघुनाथ जी के नित्यरास का अनुभव वहाँ होता है। महाराज जी श्री अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा में अग्रदेवाचार्य जी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक
4 पीढ़ी तक आचार्य सदैव भगवान के निकुंज में गए, देह का त्याग नहीं किया। आप सोचो कितनी ऊंची चीज है, कितनी ऊंची बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां पधारे, श्री गुरु नानक देव जी वहां पधारे, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु वहां पधारे, और उस समय का बादशाह अकबर भी वहां लंबी दंडोत करने आया। संत दादू दयाल जी भी वहां पधारे। उस काल का कौन, नाभाजी तो वहां विराजे ही जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ को प्रकट किया। रामानंद संप्रदाय की महाराज जी 14 द्वाराचार्य पीठ परंपराएं रेवासा धाम से निकली। रामसनी संप्रदाय की 2 पीठ, रैण पीठ संत दरियाब जी महाराज की, और शाहपुरा श्री रामचरण दास जी महाराज की पीठ, 2 पीठ रामसनेही परंपरा की वहां से निकली। निरंजनी संप्रदाय वहां से निकला। संपूर्ण भारतवर्ष में वैष्णव जगत में अति प्राचीन और अत्यंत प्रतिष्ठित स्थान और संपूर्ण स्थान की जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। हमने किसी को कहा नहीं, पर यहाँ कुछ प्रेमियों के मन में भाव जगा, और अब उनका नाम हम लेंगे तो उनका पुण्य कम हो जाएगा, इसलिए किसी का पुण्य कम ना हो। उन सब प्रेमियों के मन में भाव जगा है, और यहाँ टाइल्स की सेवा होती है। तो यहाँ टाइल्स श्री सीताराम लिखा हुआ टाइल्स बनना शुरू हो गया आज से, और थोड़े ही समय में यहाँ के प्रेमी कारीगर भी पहुँचेंगे, और हमारे सब लोग पहुँचेंगे, और पहुँच करके पूरे स्थान में बाहर भीतर श्री सीताराम का दर्शन होगा, और उस स्थान का जीर्णोद्धार होकर सैकड़ों वर्ष तक फिर वैसा ही जगमगाता रहेगा। अभी इतना चौड़ा है महाराज जी वो रेवासा धाम की दीवालें, 1.5 मीटर चौड़ी दीवालें हैं, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कितना होता है? हैं? 5 फुट। एक आदमी लेट जाए उसकी चौड़ाई में, इतनी चौड़ी दीवालें हैं वहां की। आज 550 वर्ष हो गए, बाहर से चूना वगैरह सब गिर रहा है, लेकिन अभी दीवालें बहुत मजबूत हैं। उसमें ठीक से मसाला लग करके और ये टाइल्स लग जाएगी तो हम समझते सैकड़ों वर्षों के लिए सुरक्षित हो जाएगा। और नवीन मंदिर बनाने की अपेक्षा इतने प्राचीन सिद्ध स्थल में किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को सेवा मिले तो महाराज जी उसके जीवन का परम सौभाग्य है। नए मंदिर को बनाकर प्रतिष्ठा करने का जितना पुण्य है उससे लाखों गुना पुण्य है किसी प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का। तो यहाँ के लोग बड़े प्रेमी हैं, बड़े उत्साही हैं। तो भैया रेवासा धाम की सेवा मिली है, आप लोग भी वहां पधारिए। अभी हम वृंदावन की चर्चा कर रहे थे। आहा, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीतिर् राम माधवयो नृप।